हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूँ और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज मेरे पास कैंडलस्टिक होने वाली है डाउन साइड तासुकी गैप बेरिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके काम करेगी। और इसमें मोस्टली लोग एक गलती करते हैं, किस गलती के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो थोड़ी देर आप लोग वेट करिए। उससे पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है, आप लोग मोटा मोटा समझ लेना। अगर आप लोग डिटेल में सीखना है तो चैनल पर चले जाना, कैंडलस्टिक की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है जहाँ पे 100 से भी लगभग कैंडल मैंने 100 तक कराई रखी है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं जाकर के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक क्या होती है, मोटा मोटा आप लोग समझ लो। कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोग को कैंडल्स बताती है। इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं पर भी। तो आज की जो कैंडलस्टिक होने वाली है डाउन साइड तासुकी गैप बेरिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हम लोग क्या बताती है कि बेरिश के बारे में बात हो रही है, मतलब कहीं डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। कंटिन्यू मतलब कहीं कंटिन्यू के बारे में बात हो रही है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि बेरिश के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो ट्रेंड रहेगा हमारे पास डाउन ट्रेंड बेरिश ट्रेंड, तो आप लोग ये ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेगा। इस तरीके ये कैंडलस्टिक का कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, उसके पहले आप लोग इसमें क्या क्या चीजें हैं वो लोग आप लोग समझ लो। जो मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाइस का यहाँ पे होता है एंड लोइस का यहाँ पे होता है। ठीक है, और रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होता है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस होता है, यहाँ पे इसका हाई होता है एंड यहाँ पे इसका लो होता है। मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की जस्ट अपोजिट होती है, या रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट होती है। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या गलती गलती लोग इस वजह से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को मोस्टली ये लगता है कि ये एक तरीके से यहाँ पे जो दूसरी और तीसरी कैंडल्स है, यहाँ पे आप लोग ये समझ पा रहे होगे, तो ये हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, ये हम लोगों को बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जिन लोगों को बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता, आप लोगों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। चैनल पर जाना, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं जाकर के। एंड यहीं पर हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो पहली और दूसरी वाली जो हमारे पास कैंडल्स है, ये वाली, मतलब आप लोग ये वाली समझ सकते हैं, पहली और दूसरी वाली जो कैंडल्स है, ये हम लोग को ये बताती है कि ये कौन सी, ये फॉलोइंग विंडो। फॉलोइंग विंडो क्या होती है कि इस क्या क्या चीजें, इसके क्या क्या लॉजिक होता है, किस किस चीजों के बारे में आप लोगों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पे चले जाना, जहाँ पे आप लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, काफी कुछ समझने के लिए भी मिल जाएगा। अब आप लोगों को मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। पहली बात हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो पहली वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा तो हम लोगों को कहीं बीच में कैंडल से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया। एंड जो दूसरी वाली जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, ये कहीं गैप डाउन कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी। एंड जैसे ही ये वाली जो थर्ड वाली कैंडल्स होगी, ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगी कि अगर पहली वाली कैंडल्स के हाई प्राइस के ऊपर कहीं पर भी, मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाई कैंडल्स के नीचे तक ही कहीं पर ट्रेड करेगी, लेकिन जो दूसरी वाली कैंडल्स के इसके जो लो प्राइस है, इसका जो लो प्राइस है, इसके कहीं ऊपर पे क्लोज होनी चाहिए। ये आप लोग समझ लेना मोटा मोटा। अब हम लोग समझाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम लोग को 8 कैंडलस्टिक और नहीं देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सी है उसके बारे में भी बात करते हैं। नंबर 1 इसके बारे में, नंबर 2 इसके बारे में, एंड नंबर 3 इसके बारे में, एंड नंबर 4 इसके बारे में, नंबर 5 इसके बारे में, नंबर 6 इसके बारे में, नंबर 7 इसके बारे में, नंबर 8। टोटल इसमें हम लोगों को 8 कैंडलस्टिक और देखने के लिए मिलते हैं। किस तरीके काम करते हैं, क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है। वैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं किसी किसी में विक्स है, किसी किसी में विक्स नहीं है। जिस जिस में विक्स नहीं है, आप लोग इतना समझ लेना वो कहीं ना कहीं बुलिश मेरू बाजू बेरिश मेरू बाजू है। बुलिश मेरू बाजू बेरिश मेरू बाजू, फॉलोइंग विंडो और बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, इन 4 कैंडलस्टिक से फॉर्मेशन होती है एक सिंगल कैंडलस्टिक। ये 3 कैंडलस्टिक से ही मिलकर बनी होती है, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल थ्रू से समझाता हूं ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो हमारे पास पहली वाली जो कैंडल्स है, एक तरीके से बेरिश कैंडल है, मेरू बाजू टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे हो, ये भी हमारे पास हैमर का काम कर रही है। लेकिन ये वाली जो बड़ी छोटे से, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्मॉल कैंडल है, स्मॉल बुलिश कैंडल आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्मॉल नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं बुलिश कैंडल है, लेकिन एक तरीके से मेरू बाजू टाइप की है। तो यहाँ पे इसके हाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एंड इसका जो इसके जो हाई के ऊपर भी कहीं क्लोज नहीं हो और इसके जो लो के ऊपर भी कहीं क्लोज हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी वाली कैंडल्स के ऊपर और पहली वाली कैंडल्स के जस्ट नीचे कहीं पे बीच में क्लोज हो गई। अब इसके बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू से।
कि यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है एंड ये जैसे ही देखने के लिए मिलता है, पहली ये वाली कैंडल्स हो गई, दूसरी ये वाली कैंडल्स हो गई एंड तीसरी वाली ये वाली कैंडलस्टिक हो गई। जैसे तीसरी वाली कैंडलस्टिक और दूसरी वाली कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई अब हमारी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। उसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि यहाँ से कुछ लोगों को लगता है बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं एंड नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ पे ऐसा लेट हो जाता है। इस वजह से ट्रैप करती है मार्केट उन लोगों को। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसे थर्ड वाली जो कैंडल्स होती है, ये पहली वाली जो कैंडल्स के हाई को नहीं तोड़ना चाहिए। पहली बात, दूसरी वाली कैंडल्स के कहीं पे लो पे क्लोज हो जानी चाहिए, लो के ऊपर कहीं पे क्लोज हो जानी चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के थ्रू से समझा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से देखना, आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने फिबोनाची मार्क करा। यहाँ पे देखा 0.6 का लेवल है, इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ इस चीज़ का। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि कहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर का रखना है, यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है वो 1:2 रखना है। मैं आप लोग क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सिंगल लॉट से ट्रेड करोगे, अगर आप लोगों के पास 10,000 का कैपिटल है तो आप लोग एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो, मुश्किल से 2 से 3%। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो आप लोगों के पास जो टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर का रख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप लोग 1 डे का चार्ट रखना और 1 वीक का चार्ट रखना। इंट्राडे के लिए अगर आप लोग अगर आप लोग 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हो तो जहाँ पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बनेगा, कितना बनेगा, मुश्किल से 3 से 4 पॉइंट के अराउंड बनेगा। ठीक है, आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं। एंड यहीं पे अगर आप लोग ये सोचते होगे कि भाई अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को लगभग 10 से 15 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा, और इंट्राडे के लिए आप लोगों को 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, जिसमें आप लोगों को मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को मिलेंगे। मान लो कि आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट के अराउंड आप लोगों को स्टॉप लॉस जो मिला, वो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी का जो एक लॉट चल रहा है, एक लॉट चल रहा है 15 क्वांटिटी का, आप लोग अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 रखे तो यहाँ पे मुश्किल से 15 पचे 75। ठीक है, तो आप लोगों को मुश्किल से 100 को लॉस होगा। 100 का अगर लॉस होगा तो आप लोगों को 3 ट्रेड भी अगर लगातार भी लूज जाती है तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 10,000 का भाई 3% बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको पूरे महीने आप लोग ट्रेड कर सकते हो। वैसे मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोलता कि भाई आप लोग यहाँ पे आओ, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की एरिया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, किसी के फूफा, किसी के ताऊ बहुत लगे पड़े हैं भाई कि यहाँ पे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का। नहीं भाई, आप लोगों को क्या करना है, अगर सीखना है, आप लोगों को सिर्फ सीखने वालों को मैं बात कर रहा, ना कि पैसे कमाने वालों को। सिर्फ सीखना है, क्योंकि आप लोग अभी जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप लोग फ्यूचर में कमाओगे। तो सिंपल लॉजिक, आप लोग क्या करना, आप लोग 10,000 का जो कैपिटल है उसको 2 से 3% का रखना और आप लोगों को सिंगल लॉट से ट्रेड करना। हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा काम में आप लोग क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। सिंगल 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है इंट्राडे के लिए। ये हो गया 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। ठीक है, और जहाँ पे आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे का चार्ट और 1 वीक का आप लोग, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी अगर बात करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ज्यादा मिलेगी। अब मेन लॉजिक के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को वॉल्यूम किस तरीके देखने के लिए मिलेंगे। वॉल्यूम के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम हम लोगों को पहली वाली का, दूसरी वाली का ऐसा और तीसरी वाली का ऐसा। तो आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिले तो ज्यादा एक्यूरेसी होगी। बस आप लोग इतना समझ लेना। अब बात करते हैं मेन गलती के बारे में कि मेन गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी। मेन गलती आप लोगों को ये नहीं करनी कि मैंने आप लोगों से बता दिया भाई इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर लो, नहीं। आपका खुद का पैसा, आप लोगों को खुद का ओपिनियन होना चाहिए। आप लोगों से मैंने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कर लो, नहीं भाई। मेरे क्या किसी के कहने पर आप लोग मत करो जब तक आप लोगों का दिल ना बोले। बस मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि आप लोग प्राइस एक्शन थोड़ा सा देख लो, क्योंकि प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था। अभी जिन लोगों को ये भी नहीं पता, चैनल पर चले जाना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंगल अभी मैंने वीडियोस डाला। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को एक ही चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिस तरीके प्राइस एक्शन, सॉरी, कैंडलस्टिक में आप लोगों को करा रखी है लगभग 100 से भी ज़्यादा, इस तरीके में आप लोगों को प्राइस एक्शन भी 100 से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा। बस आप लोग मेरे से कनेक्ट रहिए, चीज़ों समझने में ट्राई करिए। और एफएनओ के अंदर मत जाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मत जाओ, थोड़ा सा इक्विटी के साइड जाओ, जहाँ पे आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा सीखने के लिए मिलेंगी। 6 महीने तक आप लोग कैंडल्स को समझो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो। अगर आप लोग कोई भी इंडिकेटर लगाते हो तो उस पर बैक टेस्टिंग करो। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोलता भाई आओ घुस जाओ पैसे लगाओ, नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आएंगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।